ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक भगवान और विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में सुनिए कार्तिक मास का 13वां अध्याय। इससे पहले की वीडियो में यानी कि कार्तिक मास के 12वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने, जो कि भगवान की केवल सच्चे मन से भक्ति ही किया करता था, कोई भी मंदिर या यज्ञादि नहीं करवा पाता था क्योंकि वो बहुत दीनहीन था, किस प्रकार उसे केवल भक्तिभाव से पूजा करने से ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई और किस प्रकार जो राजा था, जिसे अपने धन का बहुत अभिमान था और जो ये सोचता था कि अगर वो यज्ञादि कराकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और मंदिर बनवाकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है, उसका अभिमान किस प्रकार भगवान श्री हरि ने चूर चूर किया, इस बारे में आप कार्तिक मास के 12वें अध्याय में सुन सकते हैं। आज सुनिए कार्तिक मास का 13वां अध्याय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष 1 नवंबर 2021 सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:35 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44। देवर्षि नारद महाराज पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य सुना रहे हैं। अब तक की कथाएं सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य भी सुनाता हूँ। और यह महात्म्य मुझे एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभुभक्त राजा राज्य करता था। वह हर दिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राज पुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में खुद सफाई करने और दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? तब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। राजपुरोहित इस घटना को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने आदेश दिया। तब पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वारोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी अर्थात मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वैश्याओं और धन के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सुनसान देवालय में गया। वहां जाकर मैंने एक कपड़े से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सोने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक भी वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी तुरंत ही मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है, उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी स्वयं नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। अपने नाम के अनुसार ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर स्थित थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया।
घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तब सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। उसकी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर वह आई हुई है। इसके बाद अपनी इच्छा से उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह भी कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश दिया करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। अब दोनों ही प्रतिदिन उसमें भगवान का पूजन और कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुला लिया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर हो गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध में आकर अपनी रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान करने में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों में कहने लगी, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में मैं रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा था। तब मैंने घी खाने के लालच से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु इसके साथ साथ मेरा मुंह भी जल गया, जिसके कारण कुछ ही क्षणों में मेरी मृत्यु हो गई। क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप इस जन्म में पाया और आपकी रानी बन पाई। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। अगर कार्तिक के पूरे महीने में आप सभी नियमों का पालन ना कर पाए, कार्तिक के हर दिन आप स्नान, दीपदान या तुलसी पूजन ना कर पाए, तो आपके लिए जब भी संभव हो तब आप कार्तिक स्नान करके तुलसी पूजन और मंदिर में दीपदान जरूर करें। इसके लिए आप आने वाली कार्तिक मास के दोनों पक्षों की एकादशी, कार्तिक अमावस्या के दिन मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास का अगला अध्याय आपको मेरी आने वाली वीडियो में मिलेगा। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।